मेरे प्रिय भाई, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे वो बिगिनर्स भाई जो एसएससी की सीजीएल 2024 को लेकर परेशान है और सोच रहे हैं कि मुझे 2024 में इस बार रिजल्ट लाना है। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में बात होगी एसएससी सीजीएल को लेकर, और इस वीडियो में प्रॉपरली बात होगी आपके गणित को लेकर। जो मेरे हिंदी मीडियम वाले प्रिय भाई लोग होते हैं जो गणित को लेकर अक्सर परेशान होते हैं, तो आज आपको आप ऐसा पंचसूत्र बताएंगे जो आपको उसको फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की चीजें हो सकती है। तो चलिए मेरे भाई, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो एक जरूरी बात यह होती है कि अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आप मान लीजिए कि आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आपके अंदर क्या होना चाहिए कि आपको हर सब्जेक्ट में पकड़ होनी चाहिए, यानी टोटल सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है। ऐसा नहीं कि आप मैथ में बेस्ट है तो आप प्रॉपर मैथ्स को लेकर ही आप रिजल्ट नहीं ला सकते हैं, आप इंग्लिश में बेस्ट हैं तो सिर्फ इंग्लिश को लेकर ही आप रिजल्ट नहीं ला सकते। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको सारे सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो जब भी आप अपना प्रिपरेशन करें तो सब सब्जेक्ट को साथ में लेकर चले। आपको सब सब्जेक्ट पे कवर करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट को पर डे टाइम देना है। जैसे कि आप 2 घंटे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 2 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हैं, 2 घंटे रीजनिंग पढ़ रहे हैं, 2 घंटे जीके जीएस पढ़ रहे हैं, यानी सारे सब्जेक्ट को लेकर कवर करना है। ठीक है, अगर इस बार आपको जॉब लेनी है एसएससी सीजीएल 2024 में, गवर्नमेंट जॉब आपको लेना है, तो इन बातों पे ध्यान रखिएगा। पहली बात है क्या है मेरे भाई, गणित को लिख लिख कर पढ़िए। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि जब भी आप मैथ्स बनाएंगे तो आपको सब्जेक्ट को लिख लिख कर पढ़ना है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। मान लीजिए आप 5 डे मंडे टू फ्राइडे तक आप क्या करते हैं, क्लास नोट्स वगैरह पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, लेकिन सैटरडे संडे आप वीकेंड मना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको सैटरडे संडे भी अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करना है, रिवीजन करना है उन चीजों को जो पिछले 5 दिनों में आप पढ़ चुके होते हैं। तो गणित को लिख लिख कर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। साफ सुंदर तथा अर्थपूर्ण लेखक का अभ्यास करें। ठीक है, मतलब आपको जब भी लिखना है तो हैंडराइटिंग इंपॉर्टेंट होती है, आपको साफ लिखना है, सुंदर लिखना है, ताकि आपका माइंडसेट पॉजिटिविटी रहे। ठीक है, तीसरी बात आती है सूत्र, परिभाषाएं, उदाहरण तथा मानसिक परिणामों का याद रखना गणित की पहली जरूरत है। मतलब इन चीजों को आपको ध्यान रखना, जैसे फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। आपके लिए कैलकुलेशन स्पीड अच्छा होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, आपको प्राइम नंबर ये सब नंबर्स के बारे में जो जितनी भी जानकारी है वो आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर उस चीज को आप नहीं जानेंगे तो फिर आपका कंफ्यूजन ज्यादा ही बढ़ेगा। उसके बाद आती है नियमित अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर रिवीजन। इस चीज पे हम अक्सर बात करते रहते हैं कि आपको नियमित अभ्यास बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, इसके बाद आता है गणित के कठिन समस्याएं को ज्यादा से ज्यादा सुलझाएं। मतलब आपको गणित के जितने भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं जो ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं उनको छोड़ना नहीं है, उनको आपको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करना है जब तक कि वो आपको आसान न लगने लगे। तो इंपॉर्टेंट बातें होती है जो आपको ध्यान रखना होता है एग्जाम की तैयारी के दौरान। तो इन बातों को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे भाई, क्योंकि बहुत ही काम की बातें हैं, ताकि उन लोगों को भी अच्छे से पता चल सके कि मुझे एग्जाम के दौरान क्या करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।